हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज हम देखेंगे सीपीसी, दैट इज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट। तो इसके पार्ट ए जो है वो डील करता है सीपीसी से। सो टॉपिक 1 की अगर हम बात करें तो टॉपिक 1 में सबसे पहले डेफिनेशन आती है। अब डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्री। तो डिक्री क्या होती है? तो सीपीसी का बेयर एक्ट लेके बैठना है आपको। सीपीसी में आप देखेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ये डील करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि डिक्री होती क्या है। ठीक है। देन सेकंड टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा हमारा जजमेंट। अब जजमेंट क्या होता है? हम तो एक वर्ड में बोल देते हैं कि जजमेंट पास हो गया, बट जजमेंट होता क्या है, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जजमेंट के वो क्या है, तो वो हमें पता चलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। ओके। देन थर्ड कम्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होते हैं, तो क्या कंडीशंस होगी, तो ये इससे डील करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 11। देन आता है मेन से प्रॉफिट। मेंशन प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको भी जस्ट हाइलाइट्स दे रही हूँ कि हम लोग किस किस चीजों से आगे डील करेंगे इस टॉपिक में। तो मेंशन प्रॉफिट जो है वो डील करता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 से। देन लास्ट कम्स दी ऑर्डर। तो यूजुअली हम ऐसे डेली बेसिस पे सुनते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट कि आज कोर्ट हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर होता क्या है? अब ऑर्डर डिक्री से कैसे अलग होता है, जजमेंट से कैसे अलग होता है, तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट। तो ऑर्डर जो है वो डील करता है सेक्शन 2 क्लॉज 14। तब आपको इस चीज से एक आइडिया समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 2 कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी हुई है और हमें सेक्शन 2 को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं डिक्री से। तो डिक्री होता क्या है? हम कहते हैं कोर्ट ने आज ये डिक्री पास की। ओके। XYZ केस में ये डिक्री पास हुई है। तो डिक्री मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए। जो एडजुडिकेशन होता है कोर्ट का, एडजुडिकेशन मतलब कोई भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन इन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट। मतलब से कि कोई भी मैटर है जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो उस पे अगर जज ने कोई भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन दी हुई है तो वो होता है एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट। तो जब एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो डिक्री या ऑर्डर। ओके। अब हम देखेंगे आगे कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ये डिफाइन कर रहा है डिक्री को, कि डिक्री होती क्या है। अब डिक्री के लिए ना कुछ 3 या 4 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डिक्री के। सबसे पहला होगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक कंक्लूसिव लेट्स से कोई भी केस आता है, कोई भी मैटर इन अ डिस्प्यूट आता है, तो उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाएगा, राइट। और उसमें किस चीज से डील होगा, राइट ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू। तो उसमें राइट्स, पार्टी के जो राइट्स होंगे उससे डील करेंगे। देन ऑल और एनी, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो ऑल या फिर कोई भी मैटर इन अ कंट्रोवर्सी, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन होने चाहिए। सेकंड क्या होगा, कंक्लूसिवली डिटरमाइन होनी चाहिए। थर्ड बात करता है पार्टीज के राइट्स की। ठीक है। अब पार्टीज के राइट कैसे होंगे, या तो कोई एक राइट या ऑल राइट, राइट। जो भी राइट्स होते हैं, जो भी राइट्स दिए हुए हैं उन्हें, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल और एज अ सिटीजन। देन डिक्री। डिक्री या तो प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है या फाइनल डिक्री हो सकती है। अब हमने देख लिया डिक्री होती क्या है, राइट। अब डिक्री क्या क्या चीज इंक्लूड करती है, कौन सी चीज डिक्री में आएगी और कौन सी इसमें एक्सक्लूड है, राइट। तो डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेट्स से रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। ओके। अगर कोर्ट ने आपका प्लेंट, जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट जो वहां पे सबमिट करता है उसे प्लेंट कहते हैं, राइट। तो अगर उसी को रिजेक्ट कर दिया, प्लेंट ही रिजेक्ट कर दिया, तो वो डिक्री में आएगा क्या? यस। Then the second is the determination of any question within section 144। तो जो सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी है, तो उसके अंदर जितने भी मैटर होंगे वो सब जो है वो डिक्री में इंक्लूड होंगे, राइट। तो मैंने आपको दो चीजें बताई जो डिक्री में इंक्लूड होगी। फर्स्ट इज द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट एंड द सेकंड इज द सेक्शन 144। तो सेक्शन 144 के अंदर जो भी प्रॉपर उन्होंने लिस्ट दी हुई है, राइट, तो अगर वो सारे सब्जेक्ट मैटर जो होंगे वो डिक्री में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट डिग्री। अब हमने ये देखा इंक्लूड क्या चीजें होती है। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिग्री में नहीं इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले आएगा एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच द अपील लाई। मतलब ऐसी एडजुडिकेशन मतलब मैंने आपको बताया दो तरह की होगी, या तो डिग्री या ऑर्डर।
तो ऐसी डिग्री या ऑर्डर जिससे अपील हो सकती है, राइट। एज अ अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर या कोई भी डिग्री हो जिससे अपील हो सकती है, लाइक अपीलेबल ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। देन द बी, एनी ऑर्डर और अ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। डिसमिस एंड डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, लेट्स से आज आपकी हियरिंग का डे है, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो कोर्ट क्या कहेगा, डिसमिस एंड डिफॉल्ट, राइट। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना है। अब हो गए असेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, राइट। असेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहले आएगा एडजुडिकेशन, राइट। एडजुडिकेशन मतलब मैंने आपको बताया, एडजुडिकेशन मतलब होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन, किस चीज का, जो भी मैटर है डिस्प्यूट में कोर्ट के सामने, उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन, वो होगा एडजुडिकेशन। फिर होता है सूट। अब सूट क्या होता है, सूट जो है हमारे सीपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो इसे ही जैसे हम लोग कोई भी टर्म होता है लीगल्स में या लॉ में अगर हम बात करें कि कोई भी टर्म है अगर वो डिफाइन नहीं है, तो क्या होता है, अलग अलग स्कॉलर अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, अलग अलग डिक्शनरी में हम उसका मीनिंग देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम जो वर्ड है सूट, उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में, लेकिन जो सूट को क्या कहते हैं, इफ एन रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द लीव टू अ सूट इन द फॉर्म इज नॉट अ डिग्री, मतलब अगर आपका सूट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है तो वो डिग्री होगा क्या, नहीं होगा, दैट इज नॉट अ डिग्री। देन नो प्लेंट टिल द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, मतलब आप प्लेंट जो है वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट ना हो जाए, ओके। देन द स्पेसिफिक प्रोविजंस मेड टू ट्रीट द एप्लीकेशन एज अ सूट, मतलब ऐसे कुछ कुछ प्रोविजन जो है वो लेजिस्लेशन ने बनाए हैं जिसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन को हम लोग एज सूट की तरह मानेंगे। तो वो कौन से ऐसे एप्लीकेशन होंगे जिसे हम सूट की तरह देखेंगे कि ओके ये सूट की कैटेगरी में आ रहा है, बट वो सूट नहीं होता है, स्टिल वो सूट की कैटेगरी में आ रहा है। तो लेट्स से इंडियन सक्सेशन एक्ट में ऐसे कुछ प्रोविजंस है और ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है, सेम विद हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। तो इन सब में ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जो कि सूट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, राइट। देन आगे बढ़ेंगे, फिर आता है राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो हमने अभी तक एडजुडिकेशन देखा, सूट देखा, थर्ड हम बात कर रहे हैं पार्टीज के राइट्स की, जो जिस केस में, जो डिस्प्यूट में, मैटर इन डिस्प्यूट में जो पार्टीज है तो उनके राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोग राइट से डील करते हैं वो सब्सटेंटिव राइट्स होते हैं, राइट, बट दे आर नॉट मियरली प्रोसीजरल राइट्स, मीन्स यहाँ पे प्रोसीजरल राइट्स के साथ साथ सब्सटेंटिव राइट्स, मीन्स यहाँ पे दोनों है, सब्सटेंटिव प्लस प्रोसीजरल, दोनों राइट से डील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देन राइट कैसे होंगे, राइट रिलेटिंग टू व्हाट, स्टेटस, लिमिटेशन, ज्यूरिडिक्शंस का राइट, फ्रेमिंग ऑफ सूट का राइट, अकाउंट्स, तो ये सारे राइट्स यहाँ पे जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, राइट। देन फोर्थ इज द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कहाँ पर दिया है हमारे सीपीसी में, ऑर्डर 41 रूल 23, ठीक है। ये बताता है कि जो ऑर्डर 41 रूल 23 है ये डिक्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये डिसाइड ही नहीं करता है किसी पार्टीज के राइट को। अगर लेट्स से आपके सामने एक एग्जांपल दिया जाएगा एंड उसमें से एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, लेट्स से दिस राइट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो वो डिक्री नहीं होगी, क्योंकि डिग्री के लिए जो मैंने 4 एसेंशियल कंडीशंस बताए थे वो फुलफिल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे डिसीजन जो डिक्री है, ठीक है। कोर्ट ने कुछ ऐसे डिसीजन पास किए हैं जिसे हम डिक्री बोल सकते हैं, तो दे आर ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट। अब अबेटमेंट ऑफ सूट मतलब होता है डिसमिस ऑफ सूट। अब डिसमिस ऑफ सूट कब हो सकता है, तो बहुत सारे कंडीशंस या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे सूट आपका डिसमिस हो जाए। लेट्स से प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो भी आपका जो है अबेटमेंट ऑफ सूट हो जाएगा, राइट। तो देयर कैन बी एनी रीजन फॉर दैट। सो इफ अ सूट abated or dismissed, a new suit cannot be filed on the same cause of action। एक बार आपका सूट डिसमिस हो गया तो आप सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके सेम कोर्ट में फिर से नहीं जा सकते हो, ओके। एक बात होगी। सेकंड, डिसमिसल ऑफ अपील एज अ टाइम बार्ड, मतलब एक बार अगर जो टाइम ड्यूरेशन जो आपको कोर्ट ने दी है अगर वो क्रॉस हो गई तो फिर उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, ओके। दिस इज थर्ड। नेक्स्ट बात करता है कि डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ।
मतलब आपका सूट जो है वो डिसमिस कर दिया क्योंकि जो प्रॉपर जो एविडेंस और प्रूफ है वो आपने सबमिट नहीं की है, राइट। तो ये कुछ कुछ ग्राउंड है जिसपे कि आपका सूट जो है वो डिसमिस हो सकता है और ये जो डिसीजन है उन्हें डिक्री माना जाएगा। लेट्स से आपका सूट जो है वो अबेट हो गया तो वो क्या मानेंगे, इट्स अ डिक्री पास बाय द कोर्ट, राइट। सो हम बात करेंगे ऐसे डिसीजंस की जो कि डिक्री नहीं है। तो ऐसे कौन से डिसीजंस होंगे जो डिक्री नहीं होंगे। तो पहला होगा हमारा डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट। मतलब लेट्स से कि अपेलेंट है वो अपीयर नहीं होता है जिस दिन उसकी हियरिंग होती है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट, डिसमिस एंड डिफॉल्ट। लेकिन इसे रिस्टोर कैसे किया जाए, ओके। अब कोर्ट ने तो डिक्री दे दी कि भाई डिसमिस एंड डिफॉल्ट हो गया, तो अब इसे रिस्टोर कैसे किया जाएगा। रिस्टोर करने के लिए आपको एक सफिशिएंट नोटिस देना पड़ेगा या कॉज बताना पड़ेगा कि आपके नॉन अपीयरेंस को लेके व्हाट वाज दैट सफिशिएंट कॉज, वो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा। देन सेकंड होता है ऑर्डर ऑफ रिमांड। ऑर्डर ऑफ रिमांड क्या होता है, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है रिमांड के लिए। रिमांड किस चीज के लिए, टू सेंड अ केस बैक टू द लोअर कोर्ट फॉर द फर्दर एक्शन। मतलब लेट्स से कि अगर हाई कोर्ट के पास कोई केस आया है तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिमांड के लिए भेज सकती है केस को फिर से द डिस्ट्रिक्ट और द सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, ठीक है। एक्स वाई रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल एरर हो या जो इंटरप्रिटेशन में कुछ उन्होंने गलती की हो, किसी भी चीज के लिए। तो ये हाई कोर्ट जो है वो फिर से केस को भेज सकते हैं लोअर कोर्ट के लिए, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ रिमांड। देन फिर आता है ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग अ इंटरिम रिलीफ। मतलब अगर कोर्ट जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं देता है, इंटरिम रिलीफ जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है, तो भी ये किस में आएगा, तो भी ये इसको डिक्री नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई इंटरिम रिलीफ आपको हम इसमें नहीं दे रहे, तो वो डिक्री नहीं होंगे। देन नेक्स्ट कम द रिटर्न ऑफ द प्लेन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर कोर्ट। लेट्स से आपका जुरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट में नहीं बनता है, राइट, इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर फॉर्म पे नहीं बनता है, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको भेजेगा कि भाई आप प्रॉपर कोर्ट के पास जाइए। तो अगर कोर्ट ने जब ये बोला तो क्या ये डिक्री पास हुई कोर्ट की तरफ से, नहीं, ये डिक्री में नहीं माना जाएगा। देन फिर हम बात करते हैं डिसमिसल ऑफ सूट अंडर द ऑर्डर 23 रूल 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 23 रूल 1। ऑर्डर 23 रूल 1 किससे डील करता है, सूट विदड्रॉ बाय द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ ही सूट को विदड्रॉ कर रहा है तो भी क्या ये डिक्री हुई, नहीं। और ये जो विड्रॉल ऑफ सूट बाय प्लेंटिफ है ये किससे डील करेगा, ऑर्डर 23 रूल 1। देन 6 इज द ऑर्डर डायरेक्टिंग द असेसमेंट ऑफ मेंस से प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत बार ये आएगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस टर्म का मतलब क्या होता है। जो मेंस से प्रॉफिट होता है इसका मतलब होता है कि जो कंपनसेशन जो है वो पे करना है हमें टू राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेट्स से ए एंड बी दो लोग हैं, अब क्या किया, बी ने जो अनलॉफुली ए की प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लिया। अब ए गया कोर्ट के पास, किस चीज के लिए, भाई कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगा, आपको मेन से प्रॉफिट दिया जाएगा अंडर द सेक्शन 2 ऑफ सब क्लॉज 12। मतलब कंपनसेशन देना राइटफुल ओनर को ऑफ द प्रॉपर्टी बाय समवन जिसने अनलॉफुली जो है उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन बनाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट ए को कंपनसेशन देगा और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेन से प्रॉफिट। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। इसके बाद आता है क्लासेस ऑफ डिग्री। अब डिग्री की कौन कौन सी क्लासेस होती है, तो सबसे पहले आती है प्रिलिमिनरी डिग्री, एक होती है फाइनल डिग्री और एक क्या होती है, अब इन दोनों का मिक्सचर, ये वो हाफ प्रिलिमिनरी होगी और हाफ फाइनल डिग्री होगी। तो अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी डिग्री की, तो प्रिलिमिनरी डिग्री होती क्या है, जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है। अगर कभी भी किसी को भी अगर राइट दिया गया तो उसकी कुछ लायबिलिटीज भी होती है, राइट। तो प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होगा, राइट्स एंड द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी विदाउट द एक्चुअल रिजल्ट। अब यहाँ पे जो कोर्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं बताएगा, बस ये इतना बता रहा है कि ओके आपके ये राइट्स है, दिस इज द लायबिलिटी। ये होगी प्रिलिमिनरी डिग्री कोर्ट ने पास की। अब फाइनल डिग्री जो होती है ना, तो कोई भी डिग्री फाइनल डिग्री कैसे बनती है, राइट। तो एक प्रोसेस है, ये एक डिग्री है और एक फाइनल डिग्री है, तो यहां से यहां तक का सफर कैसे होगा। सो टाइम फॉर द अपील एक्सपायर्ड। अब कोई भी डिग्री फाइनल डिग्री कैसे बन रही है, या तो जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया, मतलब आपके पास टाइम था कि आप अपील कर सकते थे, इस कोर्ट ने एक डिग्री पास की और मेरे पास टाइम था कि मैं इसके अगेंस्ट में अपील पास करूं, एक अपील में जाऊं, बट मैं अपील में नहीं गई, तो क्या होगा, कोर्ट डिग्री पास कर देगा,
राइट, एक फाइनल डिग्री पास करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि कोर्ट ने जो है कंप्लीटली केस को डिस्पोज कर दिया, राइट, तो भी वो जो डिग्री होगी वो फाइनल डिग्री मानी जाएगी। आई होप प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आया। फिर आता है प्रिलिमिनरी डिग्री के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सूट फॉर पोजेशन। पोजेशन के लिए जब केसेस जाते हैं कोर्ट में कि पोजेशन के लिए, तो हो सकता है हर बार लेट्स से हर हियरिंग में कोर्ट एक डिग्री पास करे। उन्हें इतना समझ में आया ओके कि ये जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में दी हुई है तो वो कुछ राइट्स और लायबिलिटीज रखेंगे उनके सामने। तो ये जो पोजेशन वाले केस में होता है वो प्रिलिमिनरी डिग्री पास की थी, क्योंकि वो फाइनल जजमेंट नहीं दे रहे, फाइनल डिग्री नहीं दे रहे, बट विद हर एक इंडिविजुअल हियरिंग के साथ जो है कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। ठीक है, देन फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन सूट। ठीक है, ये भी प्रिलिमिनरी डिग्री में आएगा। देन द पार्टीशन के जो केसेस होते हैं, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो लिस्ट है ना, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत सारे हैं, ये बस मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स बता रही हूँ। अब फिर आती है डीम्ड डिग्री। भाई ये डीम्ड डिग्री क्या होती है? डीम्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें कि एक ना स्टैट्यूटरी फिक्शन जो है वो क्रिएट करता है इसमें। मतलब लेट्स से यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज जो एक्सप्रेसली कवर नहीं की है लेजिस्लेशन में, लॉ में, तो उसे हम लोग यहाँ पे वो क्या करते हैं, उस चीज को जहाँ पे एक्सप्रेसली कवर नहीं किया है, तो ऐसे माना जाता है कि भाई इसे मान लेंगे हम लोग कि ये डिग्री है। तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन अंडर द सेक्शन 144 डील करता है रेस्टिट्यूशन से। तो रेस्टिट्यूशन 144 के अंडर जितने भी मैटर आएंगे वो क्या होगी? डीम्ड डिग्री। मतलब हम मान लेंगे कि वो डिग्री है, उसे डीम्ड डिग्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। और आज का जो वीडियो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें बस हम हेडिंग देखेंगे और एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट में क्या होता है? अगर लेट्स से कोई ऑर्डर है, ठीक है, अब वो ऑर्डर को क्या किया उन्होंने, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो इट इज नॉट प्रील्यूडेड प्लेंटिव फ्रॉम द प्रेजेंटिंग एन फ्रेश ऑर्डर। अब अगर एक ऑर्डर जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया प्लेंट का, तो वो दूसरा फ्रेश जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, राइट। देन सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रोवाइड अ रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री। मतलब अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उनकी प्लेंट, तो उसे एक डीम्ड डिग्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। कब? अगर ये ऑथराइज्ड किया बाय गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेशन, राइट। फिर आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कि सेक्शन 144 के परव्यू में आता है और जो एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है किस चीज को? जो डेफिनेशन ऑफ डिग्री को, तो उसे हम लोग जो है वो रेस्टिट्यूशन मानेंगे, राइट। और जो हर एक ऑर्डर होगा सेक्शन, ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि भाई होल जो सेक्शन 144 है तो इसके अंडर जितनी भी सारी चीजें आएगी वो डिग्री ही होगी, नहीं, तो सारी चीजें कवर नहीं करता है ये। फिर आता है अपीलेबल ऑर्डर, राइट। तो ऐसी डिग्री जिसमें एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया है एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ओके, अब ये जो है मैंने आपको ये बताया, ये डील करेगा सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 43, रूल 1। ओके, और कोई सेकंड अपील जो है वो अपीलेबल ऑर्डर से पास, अगर एक बार अपील पास होगी तो कोई सेकंड अपील नहीं होगी उसमें, राइट, अपीलेबल ऑर्डर में। फिर आता है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? तो हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया एक डिग्री होती है, तो डिग्री और ऑर्डर इन दोनों के बेसिस पे कोर्ट जो है वो एक जजमेंट पे पहुंचती है, एक जजमेंट देती है। तो ग्राउंड और स्टेटमेंट गिवन बाय द जजमेंट, और किसके बेसिस पे जजमेंट देती है? डिग्री अभी तक जो पास की है, ऑर्डर पास किया, लेट्स से कोर्ट ने एक डिग्री पास की है, आपने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ठीक है, और उस प्रीवियस डिग्री के बेसिस पे जो कोर्ट नेक्स्ट डिग्री देती है तो आप फिर उसको जो है अपोज नहीं कर सकते, राइट। फिर आता है असेंशियल। तो अगर किसी भी लेट्स से ऑर्डर या डिग्री को अगर आपको जजमेंट बोलना है कि भाई लेट्स से कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो जजमेंट के लिए उसमें असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? तो फर्स्ट आता है कि एक कंसाइज स्टेटमेंट होता है जजमेंट। फिर वो डील करता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था एडजुडिकेशन, राइट। देन आता है डिसीजन कोर्ट का, और वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने रीजन बताना होता है कि भाई इन्होंने लेट्स से XYZ जो है डिसीजन दिया,
तो उस डिसीजन का रीजन क्या होगा, क्योंकि अगर रीजन नहीं बताएंगे तो फिर क्या आ जाएगी, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। तो इसलिए रीजन बताना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने 4 चीजें देखी, कंसाइज स्टेटमेंट, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड द रीजन फॉर सच डिसीजन। तो ये 4 एलिमेंट होने चाहिए जजमेंट में। तो जो भी डिग्री या ऑर्डर दिया उसे हम फिर जजमेंट मानेंगे। अब एक बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं कि भाई डिग्री और जजमेंट में क्या फर्क होता है। तो जजमेंट में ना स्टेटमेंट देना नेसेसरी होता है, बट वही डिग्री में जरूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हो। और जजमेंट की अगर हम बात करें तो जजमेंट में क्या होता है, एक रिलीफ ग्रांट किया जाता है प्लेंटिफ को, या लेट्स से प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, तो एक रिलीफ ग्रांट हो रहा है। डिग्री में ऐसा कुछ नहीं होगा। और जजमेंट की बात करें तो ये हमेशा डिग्री के पहले आएगा, राइट। एंड जो डिग्री है इसमें क्या होगा, आफ्टर द जजमेंट डिग्री फॉलो। जो प्रॉपर डिग्री होती है ये कब होती है, ये जजमेंट कोर्ट ने दे दिया, उसके बेसिस पे एक डिग्री होती है, पास होती है कि ये जजमेंट है कोर्ट का, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट द डिग्री फॉलोड, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि और भी जो डेफिनेशंस है सीपीसी से जो डील करती है उसे हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।